हेलो दोस्तों, नमस्कार। नॉलेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। क्या आप जमीन के नीचे मनुष्यों के रहने की कल्पना कर सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन यह सच है कि इस धरती पर एक ऐसा अद्भुत गांव है जो जमीन की सतह से लगभग 3000 फुट नीचे बसा हुआ है। इस गांव के लोग जमीन के हजारों फुट नीचे भी सामान्य जीवन जी रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस गांव के लोग इतने साहसी हैं कि उन्होंने अपनी हिम्मत के बल पर धरती की सतह से 3000 फुट नीचे भी दुनिया आबाद कर ली है। आइए जानते हैं कि धरती की सतह से हजारों फुट नीचे बसा यह गांव कहां है, वहां रहने वाले लोग कौन हैं, कितने लोग रहते हैं इस गांव में, वहां के लोग क्या खाते पीते हैं, गहराई से ऊपर जमीन की सतह पर आने के लिए वह कौन सा साधन अपनाते हैं। जमीन के नीचे रहने वाले गांव के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए क्या काम करते हैं। जमीन के इतने नीचे सांस लेने के लिए क्या ऑक्सीजन और पीने का पानी उपलब्ध है। जमीन के नीचे बसा यह गांव कितने क्षेत्रफल में बसा हुआ है। आपके सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है इस वीडियो में, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। जमीन की सतह से हजारों फीट नीचे बसा यह अद्भुत गांव अमेरिका के ग्रैंड कैनियन में स्थित गहरी खाई हवासू कैनियन में बसा हुआ है। यह गांव सुपाई के नाम से जाना जाता है। इस गांव में लगभग 200-250 लोग रहते हैं। सुपाई गांव में ग्रैंड कैनियन के गहरे राज छिपे हैं। यह गांव चारों ओर से बड़ी और ऊंची चोटियों से घिरा है। इस क्षेत्र में रहने वाली हजारों वर्ष पुरानी जनजाति ने इस सुपाई गांव को बसाया है। इस गांव में अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन रहते हैं। यहां के लोग बातचीत करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हवा सुपाई कहते हैं। हवा सुपाई का अर्थ है नीले और हरे पानी वाले लोग। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जमीन के नीचे बसे इस गांव में बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल, पोस्ट ऑफिस, गिरजाघर और दैनिक उपयोग के वस्तुओं की दुकानें भी हैं। ऐसा लगता है कि जमीन के नीचे लगने वाला यह छोटा मोटा बाजार दुनिया में अकेला ही होगा। जमीन से 3000 फुट गहराई में बसे इस गांव में पहुंचने का रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ है। इस गांव में पहुंचने के लिए 3 तरीके उपयोग में लाए जाते हैं। पहला तरीका है पैदल, जिसमें लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। दूसरा तरीका है खच्चर के माध्यम से इस सुपाई गांव तक पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा इस गांव में हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी पहुंचा जा सकता है। धरती की गहराई में रहने वाले सुपाई गांव के निवासी अपनी रोजी रोटी के लिए खेती बाड़ी करते हैं और साथ ही एक खास तरह की टोकरी बुनते हैं। इस गांव की बुनी टोकरी पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध है। यह टोकरियां विभिन्न वनस्पतियों की टहनियों से तैयार की जाती हैं, जो देखने में बहुत खूबसूरत और मजबूत होती हैं। यहां उगने वाली सेम की फली और मकई गांव वालों का मुख्य भोजन है। कई बार यह सवाल उठता रहा है कि इस विषम इलाके को यहां के ग्रामवासी छोड़ क्यों नहीं देते, क्योंकि शहर से जुड़ने के लिए इस गांव के निवासियों को काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त यहां की प्रतिकूल जलवायु में भी मनुष्य का जीवन आसान नहीं है। लेकिन इस पर भी सुपाई गांव के लोग इस गांव को छोड़कर कहीं और नहीं बसना चाहते, क्योंकि सुपाई गांव के लोगों को लगता है कि यहां इस जगह पर उनके पूर्वजों का साया विद्यमान है। वे अपने पूर्वजों की छत्र छाया में अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ के नीले हरे रंग के पानी के झरने के निकट कोई ईश्वरीय शक्ति मौजूद है जो जमीन के सतह से 3000 फुट नीचे रहने वालों की रक्षा करती है, क्योंकि इस गांव का झरना बिना सूखे सदैव ग्रामवासियों की प्यास बुझाता है। साथ ही इस झरने का पानी उनके लिए अमृत के समान है, जो उन्हें निरोगी भी बनाए रखता है। ग्रामवासी झरने का जल पूर्वजों का दिया हुआ आशीर्वाद मानते हैं। जमीन के 3000 फीट अंदर बसा यह सुपाई गांव देश विदेश के पर्यटकों के लिए अद्भुत आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
हर साल गांव में करीब 20,000 लोग यहां की कुदरती खूबसूरती और यहां की जिंदगी देखने के लिए आते हैं। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए सभी सैलानियों को हवा सुपाई की ट्राइबल काउंसिल की इजाजत लेनी पड़ती है। फरवरी महीने से नवंबर तक सैलानी यहां के लोगों के साथ उनके घरों में रह सकते हैं। चांदनी रात में झरनों से गिरते पानी की आवाज के साथ गांव की खूबसूरती का मजा ले सकते हैं। इस गांव के फिरोजी रंग के पानी के झरने की सुंदरता जो कोई भी देखता है वह उसी में खो जाता है। लगता है कि इस अद्भुत झरने में ही वह चमत्कारिक तिलिस्म है जो यहां आने वाले हर व्यक्ति को अपनी ओर सम्मोहित कर लेता है। एरिज़ोना यूं ही सूखा राज्य है। यहां की ग्रैंड कैनियन में बारिश बहुत कम होती है। सालाना बारिश 9 इंच से भी कम रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन यहां के 30,000 साल पुराने पानी के झरने कभी पानी की किल्लत नहीं होने देते। वैज्ञानिक पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रेगिस्तानी इलाके में फिरोजी पानी के झरने इतने सालों से कैसे रवां हैं। पानी में ये फिरोजी रंग आता कहां से है? दरअसल यहां की चट्टानों और जमीन में चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पत्थर पर पानी गिरने के साथ जब हवा मिलती है तो एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और कैल्शियम कार्बोनेट बनने लगता है। सूरज की रोशनी पड़ने पर यही पानी फिरोजी रंग का नजर आता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें व इसी तरह के और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जुड़े रहें आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज वर्ल्ड के साथ। धन्यवाद।